हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ अपने नानी के यहाँ और घूमने के लिए, मैं और मेरी मम्मी। तो हम अब घर से निकल चुके हैं और आपको मैं दिखाऊंगी। अब हम जा रहे हैं अपने नानी के यहाँ घूमने। वो देखिए गाइस, मेरी मम्मी जा रही है और मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। आज हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम कैसे जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग का मन था पैदल जाने का। तो हम लोग अपने नदी वाले रास्ते के साइड से निकल चुके थे। तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि हमारे खेतों में पानी डालना स्टार्ट हो गया था, और जो कि अब पूरा कंप्लीट हो चुका था। अब तो सारे खेतों में पानी डल भी चुका था और उनकी रुपाई भी स्टार्ट हो गई थी। रास्ते में चलते चलते फाइनली मुझे एक ऑटो मिल ही गया और हमने ऑटो को पकड़ा और हम निकल गए अपने नानी के यहाँ। मैं और मम्मी ऑटो के मस्ती ले रहे थे, बैठे हुए थे हम लोग। थोड़ी बहुत कुछ बातें भी कर रहे थे कि हम क्या करेंगे वहाँ जाके, नहीं करेंगे। ऐसे बातें करते करते हम फाइनली पहुँच गए और हमारे ऑटो वाले अंकल ने हमको मंदिर के पास उतार दिया, क्योंकि हमें मंदिर के पास ही उतरना था। और मंदिर के पास उतरे, उसके बगल में स्कूल था। स्कूल वाले रास्ते से, मतलब हमें आगे से नहीं जाना था, हमें पीछे से जाना था। तो हम पीछे वाले रास्ते से निकल चुके थे घर को जाने के लिए। और उस रास्ते में स्कूल, कूड़ा कबाड़ा, खेत खलिहान सब कुछ देखने को मिल ही जाता है। और ये हमारे यहाँ का सरकारी स्कूल है। मैंने आपको बताया था कि अब तो रोपने का काम स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे यहाँ तो बहुत कम हो रहा था, पर मेरी नानी के यहाँ ज़्यादा होने लग गया था। और यहाँ पे दूर दूर से लोग रोपने भी आते हैं। और मैं तो अपने नानी के घर के करीब पहुँच गई थी, क्योंकि उधर खेत खलिहान कुछ ज़्यादा ही है। वहीं पे बगल में ही बगीचा था। तो हम घर जाने से पहले मेरी मौसी हमें बगीचे में मिल गई और वो बैठ के थोड़ा बकरी के साथ मस्ती उस्ती कर रही थी। और यहाँ पे अमरूद का बगीचा, तो मुझे देख के चिल्लाने लगी। सामने से गिट्टी भी उसने फेंक दिया था, तो मैं पूरा मस्ती ली उसके। फिर हमने उसकी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था, क्योंकि हमारे घर की ये सबसे छोटी मौसी थी और वो मेरे से हमेशा परेशान हो जाती है। उसके बाद मैंने उसको बहुत ज़्यादा ही चिढ़ाया। चिढ़ाने के बाद मैं बोली तुम जाओ जाओ। उसके बाद तो मैं तब घर ही जा रही हूँ। वो मानने को रेडी नहीं, बोली हाँ हाँ जाओ। फिर क्या, मैंने तो फ़ोन रख दिया साइड में और थोड़ा सा मैं खेतों की मस्ती लेने लग गई। कभी इधर घूम रही थी, कभी उधर घूम रही थी, क्योंकि मुझे पूरा बगीचा घूमना था। उसमें क्या क्या था मुझे देखना था। जैसे कि इसमें आम के भी पेड़ थे, अमरूद के भी पेड़ थे। मैंने बोली कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा मेरी वीडियो ही बना दो। मैंने फिर पूरा मस्ती लिया और फिर हम निकल गए मामा के घर, क्योंकि वहाँ पे मामा का, नानी का, सबका घर पास पास ही है। तो ऐसे फिर पहुँच गए हम डायरेक्ट अपने घर के करीब। और घर जैसे ही हमने घर में एंट्री किया, मम्मी तो सामने से भाई सीधा डायरेक्ट ही चली गई। मैं तो पीछे पीछे जा रही थी कि जो भी होगा देखा जाएगा। अब ऐसे भी कुछ होता तो है नहीं, वो तो थोड़ा मस्ती मजाक है। जैसे गई मेरी बहन घर में सबको लेक्चर दी जा रही थी कि ये है वो है, तुम लोग क्या हो, ये वो। और उसका बेबी कितना क्यूट से बाहर चले गए थे। अब ना मुँह बना के आई मेरे पास, बोलती हेडफोन कनेक्ट कर दे दो। फिर क्या ही था, मैंने उसको ब्लूटूथ कनेक्ट करके दिया, क्योंकि कनेक्ट हो नहीं रहा था। उसके बाद मैं थोड़ा अंगड़ाई लेने लगी। अंगड़ाई लेने के बाद देखा कि वो कुछ काम के लिए भाई को बोली और वो कर नहीं रहा था। वो झाड़ू उठाई और उसको भगाने लगी, नहीं कि तू बाहर जा बोल के। और वो कहाँ हिलने वाला, वो तो सोफे से हिल ही नहीं रहा था। वो भी परेशान हो गई, खुद ही साइड होकर चली गई। और मैंने दोनों का बहुत ज़्यादा ही मज़े ले लिए थे। ये जब भी मैं यहाँ आती हूँ, दोनों हमेशा मेरे से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन लोगों को परेशान करती थी। ये कुछ बोलती है और वो करता कुछ है, कभी इसकी नहीं सुनता। वो अपने फ्री फायर में व्यस्त था और ये उसको डांटी जा रही थी कि नहीं तुझे नहीं करना, तू बाहर निकल, तू बाहर निकल। वो है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर क्या, दोनों ने लड़ाई कर लिया और मैं गई उसको देखने के बाहर। तो फ्री फायर खेलने में बिजी था। फिर मैंने उसको समझाया, थोड़ा बोला, तो फ्री फायर वालों को कहाँ कुछ किसी की बातें सुनाई देती है भाई उनके अलावा। फिर मैंने उसको जितना हो सका उतना समझाया। उसके बाद मैं खुद थक के बैठ गई। फिर क्या ही था, सबसे परेशान होकर मैं चली गई अपनी बाकी के बहनों से मिलने। मैं गई तो मैंने पूरा छत पे से सबकी वीडियो बनाई, क्योंकि गांव बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये थी मेरी बाकी की दो छोटी छोटी बहनें। एक तो खुद की बहन नहीं थी, वो पता नहीं किसकी लड़की थी, मुझे नहीं पता। तो आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। लाइक कमेंट शेयर, बाय बाय।